जन्मतिथि है 1 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है दिन में 4:45। जन्म स्थान प्रयागराज। ये कुंडली भृगु संहिता से बनी हुई है, तो जिसमें फलादेश जो है उसको आप सुनिए। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो घट लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कुंभ लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने चैव सुधानाथ तदीशश्चागमे गृहे लाभे सह रिपुगेहेपि केतुस्तत्र सुखे सुख कुजः सुखे सश्चाष्टमे गेहे सूर्यस्तत्र व्यये तमः सप्तमे सोमपुत्रश्च एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में सुधानाथ अर्थात चंद्रमा स्थित हैं और उसका स्वामी लाभ के स्थान पर स्थित है। लाभेश शत्रुभाव में हैं, केतु के साथ हैं। सुख स्थान पर मंगल हैं। सुखेश अष्टम भाव में स्थित हैं, वहीं पर सूर्य हैं। द्वादश भाव में राहु, सप्तम भाव में सोमपुत्र बुध व्यवस्थित हैं। मान वल्लभ योगोयम। हे शुक्र जी, उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में मान वल्लभ नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे शुभाशुभम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। पुरासो बाहुसे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर विविधैश्वर्यकम तस्मिन् जनकश्च तदांतरे स्वतंत्रोद्योगतश्चैव वित्तार्जनम प्रकारितः। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम सुंदर रहा, विविध प्रकार का ऐश्वर्य था। उस समय इसके पिता स्वतंत्र व्यवसाय करते थे, नित्य धनोपार्जन करते रहते थे। पक्ष भ्रातृयुतस्तस्मिन् चाग्रजः संततिर स्वयं वल्लभः मातृपित्रोश्च चाभिमानेन संयुतः। उस समय यह बालक दो छोटे भाइयों से युक्त रहा। माता पिता की सबसे बड़ी संतान था, अतः माता पिता का बड़ा प्रिय रहा और बड़े लाड प्यार के कारण से थोड़ा सा अभिमानी और स्वच्छंद विचारधारा का हो गया था। विद्योपाधिम लभेच्चैव यौवने नृपगेह के वित्तार्जनम कृतस्तस्मिन् स्वार्थ साधन दक्षकः। परंतु फिर भी श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में राजा के आश्रय में नियुक्त हो गया और धन का लाभ करने लगा, किंतु बड़ा स्वार्थी प्रकृति का रहा। नित्य अपना स्वार्थ साधन करता रहता था। छलेन विविधम वित्तम संचयम कृतवान तदा। उस समय छल पूर्वक बहुत धन का संचय किया। स्वाश्रितान कष्टदातापि विलासी प्रकृतिर्यदा। उस समय इसके आश्रय में बहुत से कर्मचारी नियुक्त थे। उन कर्मचारियों का यह बालक बड़ा शोषण करता था, उनको कष्ट पहुँचाता रहा और कुछ विलासी प्रकृति का भी रहा। राजस्व हरणम कुर्यात् वाचालः छद्मवेशकः। उस समय बार बार राजस्व का हरण किया। बोलने में बड़ा चतुर वाचाल रहा, छद्मवेशी रहा। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नश्चापि यौवने दारात्मज सुखी भूयात् देवे धर्मे द्विजे रतः। इस प्रकार बहुत धन संचित करके सुंदर गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त किया और युवावस्था में पत्नी और संतान सहित सुखमय जीवन यापन करता रहा। प्रौढ़े च सात्विको भूयात् परोपकार के रतः। हे शुक्र जी, धीरे धीरे जब यह बालक युवावस्था को व्यतीत करके प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे सात्विक हो गया। देवता धर्म ब्राह्मण में प्रीति करने लगा, परोपकार इत्यादि में भी प्रीति किया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांतेन धनं गतः। इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्म कम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि।
मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे सिते पक्षे द्वादश्याम सोमवासरे धनिष्ठाभे शांतपादे घट लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कुंभ लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः किंचित क्षीण तनुश्चादव यौवने संपुष्टकः। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो। यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त रहे, किंतु युवावस्था आने पर सामान्य पुष्टता प्राप्त करे। समोत्तांगम महाप्राज्ञ मुखाधरादिकम शुभम, औसत ऊंचा कद हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम वलयान्वितम पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच सुशीर्षोच्च ललाटकः। कपोल सब मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि भी मनोहर हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो और शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। भाग्यशाली भवेद बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः गुणग्राही दयालुश्च मेधावी वाक्पटुर्यदा मातृपितृ सुसेवी स्यात् गंभीरो बहुमित्रवान। हे शुक्र जी, यह बालक भाग्यशाली हो, उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, बड़ा ही कर्मण्य हो, चतुर हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु हो, मेधावी हो, बोलने में चतुर अर्थात वाक्पटु हो, माता पिता का सेवक हो, गंभीर विचारधारा का और बहुत मित्रों से युक्त हो। धार्मिक सुविचारी स्यात् विद्या विनय संयुतः, इस जन्म में यह बालक बड़ा धार्मिक हो और सुंदर आचरण करने वाला, सुंदर विचार से युक्त हो और विद्या विनय से भी युक्त हो। तथास्तु लग्न के चंद्र शनिदृष्टि शुभो नतु बाले क्लेशम तथा तापम शीतश्लेष्म विकारकम। किंतु कुंडली में लग्न में चंद्रमा है और उस चंद्रमा पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है, जो शुभ नहीं है। इसके प्रभाव से इस बालक को बाल्यावस्था के काल में शीत जनित विकार अर्थात सर्दी, जुकाम, व्रण, ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो। पाचनम दुर्वरम तथा पाचन क्रिया भी इसकी दुर्बल रहे। प्रथमे वेदवर्षेपि शैलाब्दे चाष्टमे तथा रुद्राब्दे विश्ववर्षेपि स्वास्थ्य बाधापि संभवः। ग्रह योगानुसार पहले वर्ष में, चौथे वर्ष में, 7वें 8वें वर्ष में, पुनः इसके पश्चात 11वें 13वें वर्ष में इसका स्वास्थ्य बाधित रहे। शरीरे विविधम क्लेशम यत्नौषध सुखम लभेत। पूर्वोक्त वर्षों में शरीर में विविध प्रकार का क्लेश प्राप्त हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करता रहे। दीर्घजीवी भवे चाग्रे, और आगे चल करके यह बालक दीर्घजीवी हो। प्रतापी कार्य कौशल, बड़ा प्रतापी और कार्यकुशल हो। महत्वाकांक्षको श्रीमान यथावसर साधक, बड़ा ही महत्वाकांक्षी और अवसर साधक हो। पितुः पुत्रेषु को रोगे स्वभावम चैव पश्यति चाग्रजयिका सुखम योगम पश्चात सोत्पत्तिकम अपि। हे शुक्र जी, इस कुंडली में पिता के पुत्र स्थान का स्वामी रोग के स्थान पर है और अपने भाव को देख रहा है। अतः इस बालक से बड़ी एक बहन हो, अर्थात अपने से बड़ी एक बहन हो, उसके पश्चात अपना जन्म हो। चानुजैक सुखम तात, और एक छोटे भाई का सुख प्राप्त हो। पैतृकैश्वर्यकम अपि भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। हे शुक्र जी, इसके अतिरिक्त यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त करने वाला होए। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्य साधु सेवकः। इस बालक के पिता बड़े मेधावी, कर्मण्य और साधु सेवक हों।
प्रतापी मतिमान वाग्मी रक्षा भागे पदान्वितः, बड़े ही प्रतापी और बुद्धिमान हूँ और रक्षा के विभाग में कार्यरत हूँ, पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें। सुशीला जननी कवे गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी, इसके अतिरिक्त अपनी माता सुशीला हो, प्रियंवदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता शरीर से पीड़ित रहे, माता को दांत और पेट का विकार प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त अस्थि विकार भी माता को प्राप्त होने का योग है। यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। पितु शोकम भवे चादव मातु सौख्याधिकम लभेत, तिथि वर्षोत्तरार्धेण दुर्घटनांतरे कवे पितु शोकम बीजानीयात कुले शोकम च दारुणम। किंतु हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार पिता भाव बड़ा दुर्बल दिखाई पड़ रहा है। जब इस बालक की अवस्था 15 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो आकस्मिक दुर्घटना हो और उस दुर्घटना में इसके पिता का शोक हो जाने का योग बन रहा है। इस प्रकार पिता का शोक होने पर कुल में दारुण कष्ट प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार इस बालक को माता का सुख अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है। मातुः क्लेशम विशेषेण द्वादशे भवने तमः पितृव्यम च त्रयं सौख्यम यत्रैकः गृह सन्निधे कृषि कार्ये रतश्चैव अपराह प्रवास के रतः स्वतंत्रोद्योगतश्चैव वित्तार्जनम प्रकारितः। पिता के 3 और भाई हों, जिसमें से पिता के एक भाई घर में रह करके कृषि का कार्य करें, पिता के शेष और जो 2 भाई हों वो परदेश में रहें, परदेश में रह करके स्वतंत्र उद्योग करें और धन मान का लाभ प्राप्त करें। पितु स्वसाधिका सौख्यम भेद संख्यांतरम यदा, पिता को बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त हो, 4 संख्या तक पिता के बहन रहें, ऐसा योग है। मातुलत्रय योगंच किंतु एक शीघ्र के मृतः द्वैजीवी विशेषेण मातु स्वसा त्रयांतरम। हे शुक्र जी, इस बालक को 3 मामा का सुख प्राप्त हो, किंतु उसमें से एक मामा की मृत्यु हो जाए, 2 मामा का सुख पूर्ण हो और 3 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पंचमेशो गतो द्यूने कुज दृष्टिस्तथोपरि जायते मतिमान बालः सूक्ष्म प्रज्ञाति तार्किकः। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है और उस पर मंगल की दृष्टि है, जिससे यह बालक युवावस्था में बड़ा बुद्धिमान हो और सूक्ष्म प्रज्ञा का हो, तार्किक हो। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। विज्ञानम गणितम ज्ञानम राम युग्मोर्ध्वकम कवे योग्यता स्नातकम लाभम विलंबेन महामते तथाचार्य समोपाधिम लब्धस्तु महामते यौवने स्वभुजायंच कृतशीलस्तपोधन। यह बालक विज्ञान गणित आदि विषयों का अध्ययन करे, 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे, इसके पश्चात विलंब में आचार्य के समान उपाधि का भी लाभ प्राप्त करने का योग है और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। चादौ क्लेशम महाप्राज्ञे नैव स्थिरम पदम लभेत नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम श्रवविघ्रम कदा कस्मिन् येन चिंतातुरोधिकः। यद्यपि प्रारंभ में इसको कोई स्थिर पद और वेतन न प्राप्त हो, पद प्राप्ति के निमित्त राजगृह में बार बार परीक्षाएं प्रदान करे, किंतु उसमें सफल न हो, जिससे बड़ा चिंतातुर रहे। तथास्तु कर्म पहतूरे लग्ने सस्याग में गृहे पंचमेशो गतो द्यूने चंद्राधियोगकम तथा भाग्य वृद्धिर्विलंबेन प्रायश्चित्त प्रभावतः नृपगेहे पदम लाभम चाधिकार युतोपि च। किंतु कर्म स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में है, लग्नेश लाभ के स्थान पर है और पंचमेश सप्तम भाव में है। इसके अतिरिक्त चंद्राधियोग बन रहा है, जिससे इस बालक की भाग्य वृद्धि विलंब से हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित्त किया जाए तो अवश्य इसका भाग्योदय हो और इसको राजगृह से अर्थात राजकीय पद और मान का लाभ प्राप्त हो और अधिकार से भी युक्त हो। प्रशासने पदम लाभम निरीक्षणादि कार्यकम
कृतशीलोपि जायेत विजयम सर्वकर्मसु। प्रायश्चित के प्रभाव से भाग्योदय होने पर इसको प्रशासन के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो और यह बालक निरीक्षक तुल्य पद का लाभ प्राप्त करे और अपने समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। रिपुयुग्मोर्ध्वकं तात ग्रहयुग्मांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम पदमान लभे नरः। युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर के 29 वर्ष की अवस्था तक ऐसा पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग है। दंतोर्ध्वम विविधोत्थानम भृत्यवाहन सौख्यकम। इसके पश्चात आगे 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से विशेष उत्थान हो, गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि स्वाभिलाषापि पूरिता। अवश्य ही यह बालक कोश और कीर्ति से युक्त हो, अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। मुनियुग्मांतरम तात सक्रे चेशान के थवा दारा सौख्यम विजानीयात सुंदरी विदुषी इयम पतिभक्ता सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका सहजैकयुता नारी सहजापि द्वयम यदा। हे शुक्र जी, 27 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पूर्व अथवा ईशान कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो, अर्थात इसका विवाह संपन्न हो, इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, पतिभक्ता और सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, पत्नी के एक भाई और 2 बहन रहे। पुत्रारिष्टम बलम योगम भ्रूणश्रावम तथैव च दैवतो दुहिता सौख्यम चैकम वापि द्वयांतरम चाग्रे प्रजावरोधम स्यात् दारा भीतिस्तपोधन। किंतु पुत्र सुख में अरिष्टकारक योग बन रहा है, बार बार भ्रूण स्राव हो, दैव योगवश कन्या संतान का सुख 1 अथवा 2 संख्या में प्राप्त हो, इसके पश्चात संतानावरोध हो जाए, पत्नी को दुर्जय रोग से क्लेश प्राप्त हो और युवावस्था में पत्नी की आयु का भय प्राप्त हो। जायते पूर्व पापेन पद भीतिश्च यौवने दुर्घटनादिकम विविधम पादे शीर्षे क्षतम भयम बाण रामोर्ध्वकम तात शनेश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इस बालक ने घोर पाप कर्म किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था में संघर्ष हो, पद में भी भय प्राप्त हो, दुर्घटना से कभी सिर में पैर में चोट चपेट लग जाए। इस प्रकार 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो। क्लेशम तापम विशेषेण, यह शनिश्चर की दशा बहुत कष्ट और ताप प्रदान करने वाली है। स्वजनायु भयम, तथा इसमें स्वयं को भी कष्ट प्राप्त हो और स्वजनों को, माता पिता और वृद्ध जनों को भी कष्ट और भय प्राप्त हो। प्रायश्चित्ता तदा दैवात सुखम मोदम लभेदपि, किंतु पूर्वजन्म कृत पाप का प्रायश्चित किए रहने से उस समय रक्षा प्राप्त हो और सुख और मोद की प्राप्ति हो। पुत्रैक सुख योगोपि पद वृद्धिर्गृहोन्नतिम, प्रायश्चित के प्रभाव से पत्नी की रक्षा हो, संतान सुख मिले, एक पुत्र का सुख प्राप्त हो, एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, पद वृद्धि हो और गृह में उन्नति हो। तस्याग्रे यत्नकम मया येन सर्व सुखम लाभम पूर्व पाप विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो और पूर्व जन्म कृत पाप भी नष्ट हो। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोटसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानं चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। इसके पश्चात हवन,
तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित अगर किया जाए तो पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में जो क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बन रहा है वह भी समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। वेद रामांतरम सार्धम यावत्तु विविधोन्नतिम। इस प्रकार इस प्रायश्चित को करने से 35 वर्ष की अवस्था तक विशेष उन्नति और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन का स्रोत निश्चित हो जाए और निश्चित ही इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो और इसी समय के अंतराल में पत्नी, संतान इत्यादि का सुख प्राप्त हो, अनेक मंगल कार्य भी संपन्न हो। इस प्रकार 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात शनिश्चर की दशा चले जो 53.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह मध्यम फल प्रदान करे। पदमान प्रवृद्धिश्च यात्रा योगम पुनः पुनः। इसमें पद और मान में वृद्धि हो, बार बार यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त हो। गृह वाहन सौख्यंच। इसमें गृह और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो। मध्य क्लेशम जरा जन्म शोकम तापम दुखोद्वेगम। किंतु बीच में घर के वृद्धजनों का शोक और ताप हो, मानसिक व्यथा हो, यत्न पूर्वक रक्षा हो। कुसप्तांतम शुभाशुभम प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम। इस प्रकार 71 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है। संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार हे शुक्र जी 75 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो जाए। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत कर्मानुसारतः। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।